हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज अंतर्गत अनुच्छेद 243 डी प्रावधान। पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या क्या प्रावधान दिया है आरक्षण के लिए। आरक्षण किसमें दिया है? अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण का प्रावधान है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत, बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में रखा जाएगा। जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में। ठीक। ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए यदि 50% या 50% से मतलब कम होता है तो उस स्थान पे ओबीसी का कुल जनसंख्या का 25% ओबीसी का जनसंख्या के लिए आरक्षण किए जाएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। कुल जनसंख्या का 25% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक, समझ गए होंगे। ऐसे स्थानों का आवंटन वार्डों में विहित रीति से चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। मतलब चक्रक्रम में किए जाएंगे कलेक्टर के द्वारा। यदि वार्डों में कुछ विहित है तो आवंटन के लिए कितना से कितना तक मेरा वार्ड रहेगा, मतलब इस वार्ड का कितना से कितना तक रहेगा, इस टाइप से। तो ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या की कम से कम आधा यानी 50% सीट जो है या स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों या अनाज पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए रखा जाएगा। अन्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब वर्ग ओबीसी के लिए ओनली महिलाओं के लिए आरक्षित 50% किया जाएगा। ऐसे स्थान विहित पदाधिकारी द्वारा विहित रीति से ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न वार्डों के लिए लाट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। वहाँ जो विहित पदाधिकारी द्वारा यानी कलेक्टर द्वारा लाट निकालकर उस जो ग्राम पंचायत भिन्न भिन्न वार्डों के लिए लाट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे सीट। ऐसे वार्ड में जहाँ एसटी एससी ओबीसी वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है तो वहाँ आरक्षण से मुक्त रहेगा। वहाँ जनसंख्या नहीं रहेगा तो वहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा, अनारक्षित रहेगा। ठीक। जनपद पंचायत में आरक्षण। जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में रखा जाएगा। सेम ग्राम पंचायत जैसे है। जनपद पंचायत में जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहाँ कुल जनसंख्या यदि 50% नहीं हो रहा है तो उससे कम स्थान जिससे आरक्षित हुआ है तो वहाँ का कुल जनसंख्या का 25% जो स्थान है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक। ऐसे स्थानों का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र में विहित रीति से चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। यहाँ भी कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से कम आधा और स्थान जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक, आरक्षित रखे जाएंगे। ऐसे वर्ग में जैसे एसटी एससी ओबीसी जो है जनसंख्या नहीं है तो वहाँ मतलब ओबीसी के वर्ग की जनसंख्या नहीं है वहाँ तो वहाँ आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा, अनारक्षित रखा जाएगा। सेम है। जिला पंचायत में आरक्षण। प्रत्येक जिला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में रखा जाएगा। सेम है, वो भी है। जिला पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की 50% सीट रिजर्व रखा जाता है और 50% से यदि स्थान कम आता है तो वहाँ की कुल जनसंख्या 25% स्थान जो है ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए किया जाएगा। नहीं सॉरी, ओबीसी वर्ग के लिए 25% आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे स्थानों का आवंटन निर्वाचन विहित से चक्रानुक्रम, यहाँ भी चक्रानुक्रम में जो कलेक्टर द्वारा आवंटित करेगा। जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल जनसंख्या या संख्या के कम से कम आधा स्थान अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति या ओबीसी की महिलाओं
के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सेम प्रोसेस है। आप यदि सरपंच का देख लिए, समझ गए, तो आप जनपद का हो गया, जिला पंचायत का हो गया, सब सेम है। जहाँ ओबीसी एसटी का जनसंख्या नहीं है तो वहाँ आरक्षण मुक्त रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में और प्रावधान देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति एससी के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एससी और एसटी के लिए आरक्षित रखे जाएंगे स्थान, और आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल संख्या के अनुपात के आधार पर होगा। आरक्षण का जो अनुपात रहेगा उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, जो भी प्रावधान रहेगा आरक्षण का। यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए 50% या 50% से स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहाँ कुल स्थान का 25% अन्य वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा। यदि एसटी एससी के लिए 50% जो से कम स्थान आरक्षित किए हैं तो वहाँ 25% जो है ओबीसी का रहेगा। 50% से कम स्थान रहेगा तो ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित करेंगे। चक्रानुक्रम में वहाँ का जो वार्डों का विहित रीति में, मतलब वार्डों का जो आवंटित करेगा कि वो कितना वार्ड रहना चाहिए, क्या है, उसका चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधा स्थान एसटी ओबीसी की महिला, मतलब एसटी एससी ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ओबीसी की महिलाओं के लिए, एसटी एससी तो महिला पुरुष दोनों के लिए है। यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी एससी ओबीसी वर्ग कोई जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा और सभी पदाधिकारी सामान्य वर्ग से रहेंगे, अनारक्षित। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 प्रावधान के ही अंतर्गत है। 73वें संविधान संशोधन के तहत केवल अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित एससी को आरक्षण दिया गया है। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अतः इस पर राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में संशोधन कर सकती है। यह केंद्र सरकार राज्य को सौंप दिया है पूरा जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान, इसमें अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी को जनसंख्या के अनुपात में रखा जाएगा। सेंट्रल का नियम है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 25% तक रिजर्व रखा गया है। अब पेशा एक्ट 1996 के अंतर्गत भूरिया समिति 1995 लाया गया था। अब पेशा एक्ट 1996 लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 को। 24 दिसंबर 1996 को मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसमें 50% से कम नहीं होना चाहिए। एसटी के लिए आरक्षण जो है 50% से कम नहीं होगा और एससी के अनुपात में होगा। जनपद पंचायत में जिला पंचायत के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्णतः आरक्षित होगी। यदि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक रहेगा तो पूरा आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। इसके बारे में आप देखते हैं। सीटों, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बता दिया था जी 25%। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण, कुल पदों का जिसमें एसटी एससी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाते हैं तो 1/2 पंचायती राज। यदि इसी को पूछ देता अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 50% बताया था ना, वहाँ भी 50% ही है, इसमें डिफरेंट मत होइएगा।
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण शामिल है। यदि ST SC OBC वर्ग कोई नहीं है तो वहाँ आरक्षण मुक्त कर दिया जाएगा, अनारक्षित। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के आरक्षित महिला स्थान के लिए आरक्षित रहते हैं? शायद तो इसमें आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं तो आधा, 1/2 यानी आधा। सेम क्वेश्चन है, ये भी है और ये भी है। इसमें 1/2 दिया है यानी आधा, इसमें भी आधा ही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम प्रत्येक ग्राम पंचायत महिलाओं के लिए 50% सीट जो है आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। पंचायत का आप कार्यकाल देखते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की अवधि 5 वर्ष का रहेगा, और 5 वर्ष का रहेगा तो उसमें भी कब से गिनती होगा? 5 साल। जब प्रथम बैठक है, प्रथम सम्मेलन सचिव बुलाता है तो उसी दिन से उसका काउंटिंग होगा 5 साल तक। ठीक, 5 साल होने से पूर्व 6 महीना पूर्व पंचायती चुनाव करा लिया जाएगा। उसका कार्यकाल 6 मतलब पूर्णे से मतलब 4 साल, मतलब 4.5 साल हो जाएगा। इसके बाद उसका 6 महीने के अंदर उसको चुनाव करवा लिया जाएगा 5 साल पूर्णे से पहले। तो प्रथम सम्मेलन नियत तारीख से 5 वर्ष तक बताया था। परिणाम की घोषणा तिथि से नहीं होती। इसमें क्या क्या प्रावधान है? यदि आपका परिणाम घोषणा हो गया है वहाँ से काउंटिंग नहीं होगा, फर्स्ट। दूसरा है ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी हो जाता है, उससे काउंटिंग नहीं होगा। पदाधिकारियों के शपथ से काउंटिंग नहीं होगा। प्रथम सम्मेलन से काउंटिंग होगा। किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व करा लिया जाता है। 5 वर्ष के पूर्व त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। स्थापन पदाधिकारी द्वारा अपने से पंचों का जो होता है चुनाव करते हैं। अपने ही पंच में से एक स्थापन पदाधिकारी के द्वारा कार्य का संपादन किया जाता है। मतलब अपने ही पंच में से एक पंच को स्थापन के द्वारा मतलब उसका चुनाव किया जाता है एक सरपंच के रूप में, और उसका कार्यकाल होता है 6 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए चुनाव अनिवार्य हो जाता है, उपचुनाव करवाते हैं यदि 6 महीना से अधिक कार्यकाल बाकी है तो। यदि 6 महीना तक यदि 4.5 साल में वो यदि मर जाता है या चाहे निलंबित हो जाता है या पद त्याग देता है, उस स्थिति में जो स्थापन सरपंच रहेगा वो पूरा 6 महीने तक कार्यकाल संभालेगा। इसके बाद चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाता है। इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही बात है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, सही है। अवधि की गणना परिणाम की घोषणा तिथि से होती है, गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना तिथि से होती है, गलत है। 1 व 2। अब इसमें सही नहीं है तो 1, 3 और 4 सही नहीं है जी। 3 और 4 बी नंबर।